हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर मेकर कोचिंग बेतिया। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति 8.1 का पांचवा भाग पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 1 से 4 तक का पार्ट जो एक्सरसाइज 8.1 से है बताया है। अगर इस पार्ट 5 को आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप 1 से 4 तक जो एक्सरसाइज 8.1 का 1 से 4 तक वीडियो देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। चैप्टर 8.1 का पार्ट 5 जो है उसका क्वेश्चन है 9 नंबर। इसको देखिए, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास दूसरे यूट्यूब चैनल पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लिखा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज की बात कर दिया है, तो हम पहले एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए ए बी सी। लिखा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। इसका जो कोण बी है ये समकोण है। यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, एक में है sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। उसके बाद कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इन दोनों का मान ज्ञात करना है और दिया क्या है tan a बराबर 1/√3। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे इसको। बस जो दिया है उस पर ध्यान दीजिए। दिया है tan a बराबर 1/√3, यानी आपको बताए थे tan का फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात वाला P/B, अर्थात लंब बटा आधार। आप अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा वीडियो देखिए, उसके बाद ये बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, और tan a किसके बराबर है? tan a जो बराबर है 1/√3 का, तो 1/√3। तो यहाँ देखिए हम मान लेते हैं, माना p बराबर 1 के है, तो 1 के नहीं लिखे हम सिर्फ डायरेक्ट के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, तथा आप देखिए b बराबर कितना है √3, तो √3 ये क्यों मानते हैं इसको मैंने पहला दूसरा तीसरा वीडियो में बता रखा है, वहां पर इसको देखिए और ये आसानी से समझ जाइएगा कि ये के क्यों मानते हैं। ये के कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए, यहाँ अब हम लोग को पता है कि अगर कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में, तो उसमें 3 भुजाएं होती हैं। एक तो कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। अगर ये 3 भुजाएं हम लोग को पता हो तो हम आसानी से इन त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें तो लंब है मिला है, आधार मिला है, लेकिन हम लोग को कर्ण नहीं मिला है। तो कर्ण को निकालने का एक फॉर्मूला है √अंडर p² प्लस b², यानी कर्ण को ऐसे डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है √अंडर p² प्लस b², यानी लंब स्क्वायर प्लस b², आधार स्क्वायर, सॉरी। यहाँ देखिए लंब क्या है p, आपको 1 यानी k, तो k का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b का कितना है, b है √3k, तो √3k का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या है कि k का स्क्वायर जो होगा k² होगा प्लस √3 का कोई भी अंक हो, रूट भी हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके ऊपर से रूट हट जाता है और k का स्क्वायर तो k² हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं h बराबर √अंडर, देखिए 1 के ये 1k² है और प्लस 3k², यानी कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 4k², यानी आपको पता है 4 का वर्गमूल होता है 2 और उसके बाद k² का वर्गमूल हो जाएगा k, यानी h का मान। तो h होता कौन है त्रिभुज में? हमने 1 से लेकर 4 तक की वीडियो में भी बताया है, बार बार बताया है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने का जो भुजा है वही हमारा कर्ण होता है, h होता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बता दें कि न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार के मान बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोण ए की बात किए हुए है, तो कोण ए है तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी पी हो जाएगा आपको कितना, के। ठीक है। और इस कोण के लिए, कोण ए के लिए और आधार क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपको √3 के। ये किस कोण की बात किए हैं हम, कोण ए की बात कर रहे हैं। लेकिन वही कोण सी की बात करेंगे तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा, आपको पता है कि 90 डिग्री, यानी समकोण वाले जो के सामने, समकोण वाला जो कोण होता है उसके सामने का भुजा होता है कर्ण, और कर्ण कांस्टेंट रहता है, लेकिन न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये आपको हो गया, इस कोण को लेंगे तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। लेकिन अगर हम कोण लेते हैं ये वाला, कोण सी लेते हैं, तो कोण सी के लिए आपको लंब हो जाएगा ये, कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये √3 के। किसके लिए, कोण, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, कोण सी के लिए, सी के लिए, ठीक है। ये पी हो जाएगा, कोण सी के लिए पी कौन सा हो जाएगा, यानी लंब कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और ये हो जाएगा आधार, यानी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसके लिए, फॉर कोण सी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए उसको बनाने में हम लोग को आसानी होगी, क्योंकि इसको समझना, अगर ये बात आप समझ गए तो ये मैथ बिल्कुल भी आसान है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए हम लोग को अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजा हम लोग ज्ञात कर लिए हैं, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, क्वेश्चन लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है। देखिए यहाँ पर कोण ए और कोण सी दोनों की बात की गई है, इसीलिए हम बता दिए हैं कि कोण ए के लिए लंब कौन है, तो कोण ए के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, लेकिन कोण सी के लिए लंब ये हो गया, ये वाला मान, और आधार क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बताना हमको बहुत जरूरी था। तो यहाँ देखेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच इंटू कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, फॉर्मूला तो सेम ही होगा लेकिन कोण के अनुसार मान बदलता जाएगा। फिर देखिए सॉरी, यहाँ पर कॉस ए, तो कॉस ए के लिए बी बटा एच और इंटू साइन सी के लिए भी पी बटा एच, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, कॉस का साइन, कॉस कॉस का, साइन साइन का, भले ही कोण अलग हो लेकिन कोण के अनुसार मान जरूर बदल जाएगा। आइए उसका प्रूफ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे देखिए इसने साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए में जो है यहाँ पर इस कोण की बात कर रहा है, साइन ए कोण ए की बात कर रहा है, तो इसके लिए पी बटा एच, तो पी कौन है, ये वाला के, और एच कितना, एच तो 2k है, के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, इसको पहले बाद में काटना चाहिए था, हम अभी काटे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस सी की बात करते हैं, तो कॉस सी इस कोण के लिए ये हो जाएगा आपको लंब, कोण सी के लिए ये लंब है, कोण सी के लिए क्या है, ये पी है, ठीक है, यानी लंब है, तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी फॉर कोण सी के लिए बी ये हो जाएगा, यानी के बटा एच तो 2k है, प्लस देखिए फिर प्लस में यहाँ पर देख लीजिए कॉस ए इस कोण की बात कर रहा है, तो कॉस बी बटा एच, तो इस कोण के लिए पी ये हो गया, तो बी क्या था, √3 के अब बटा 2k, एच का मान हमेशा स्थिर रहता, बदलता नहीं है। फिर देखिए साइन सी के लिए पी कौन सा हो जाएगा, यही मान होगा, साइन सी के लिए पी, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, कोण सी है, कोण सी है यहाँ पर, तो कोण सी के लिए पी कौन है, यही वाला मान है, यानी √3 बटा, और ये हो जाएगा एच का मान 2k। तो यहाँ देखिए के से के कैंसिल हो गया, फिर के से के इसमें कैंसिल हो गया, के से के इसमें कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए के मतलब हट गया, तो यहाँ पर एक बचा, एक तो एक में एक से गुना करेंगे, एक यहाँ बचा, बट्टा में 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, प्लस √3 के तो कट गया, √3 आपको पता है कि रूट में कोई
अंक हो और 2 बार सेम अंक रूट में आ जाए तो उसका क्या हो जाता है, वो रूट उसके ऊपर से हट जाएगा। यानी आपको √3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3। और देखिए 2 2 जा यानी 2 दूना आपको हो जाएगा 4। तो आप देख लीजिए, देखिए सेम सेम इसका हर जो है सेम सेम है तो 4 4 इसका 4 4 का लसो 4 हो जाएगा। और जब हर सेम होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, यानी 4/4 तो 4 1 जा 4 यानी 1 आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cos a बोल रहा है, कोण ये लिया है तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। cos a का होता है b/h और cos c का इसका भी b/h होगा। और फिर साइन है, सॉरी यहाँ पर साइन होना चाहिए, साइन सी तो फिर साइन ए का हो जाएगा p/h इंटू आपको साइन सी का भी फॉर्मूला तो p/h ही होगा, लेकिन कोण के अनुसार मान बदलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर cos ए की बात कर रहे हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने का ये p हो गया यानी लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, ये वाला होगा, यानी √3k और h2k हो जाएगा। फिर इंटू cos सी कोण की बात कर रहा है तो सी के सामने का ये लंब हो गया, आधार क्या हो गया, ये हो गया, तो यानी आधार के हो गया k/2 इतना के इन माइनस। फिर साइन ए के लिए p कौन है, p यही है साइन ए के लिए, यानी k है k/, आपको b cos के लिए लंबी है, ठीक है ठीक। तो देख चलिए आगे देखते हैं। p के लिए कोण a के लिए p आपको k हो गया और h तो 2k है ही। उसके बाद देखिए साइन सी के लिए ये p हो गया यानी √3k/2k, ठीक है। कोण समझ गए, न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार के मान बदलते रहते हैं तो वो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप आसानी से सीख गए हैं। और देखिए अब k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल। अब देखिए यानी यहाँ पर कुछ नहीं, k कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 बचता है, तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 और इसमें गुना करते हैं, नीचे गुना करते हैं, ऊपर गुना करते हैं तो 2 दूना 4 माइनस यहाँ भी k कट गया तो 1 बचा, √3 से 1 में करेंगे तो √3 और ये 2 दूना 4। तो आपको बताए थे कि जब हर सेम हो तो अंश क्या हो जाते हैं, सेम माइनस हो जाते हैं, ऐड करना हो तो ऐड कर देते हैं और घटाना हो तो घटा देते हैं। अब देखिए √3 में से √3 निकलेगा 0 और बटा 4 यानी 0 में ये 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।